हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है यूके SSC से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित। तो दोस्तों, अभी हाल ही में यानी कि 27 जुलाई को यूके SSC ने विभिन्न विभागों में 158 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, जिसमें उसने अन्य शैक्षिक अर्हताओं के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का डिप्लोमा भी मांगा था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो किस संस्थान का मान्य होगा। इसके बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा यूके SSC को पत्र लिखकर या ज्ञापन सौंपकर कंप्यूटर पाठ्यक्रम की मान्यता को स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसके बाद यूके SSC ने सम्मान जारी करके कहा था कि वह इस संबंध में सरकार के साथ विचार विमर्श करेगी, यानी कि सरकार के साथ बात करेगी। और आज दोस्तों, यूके SSC ने 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम की अर्हता को लेकर एक संवाद जारी किया है। तो क्या कहना है यूके SSC का, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का संवाद नंबर 47 और इसका सब्जेक्ट यानी कि विषय आप देख ही रहे होंगे, व्यक्तिगत सहायक के पद पर 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम अर्हता के संबंध में। तो दोस्तों, क्या कहना है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या ये दिनांक 27 जुलाई 2020 के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तर के व्यक्तिगत सहायक आशुलिपि के 158 पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के प्रस्तर संख्या 4 शैक्षिक अर्हता। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो के साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम तथा अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उनकी मुख्य समस्या शायद यही है कि उनके पास जो कंप्यूटर प्रमाण पत्र है वह स्वीकार होगा या नहीं। इस मामले में आयोग की ओर से यह स्पष्ट करना है कि प्रत्येक चयन सेवा नियमों व चयन प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों के अधीन होता है। वह नियम बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। आयोग इन नियमों के अंतर्गत चयन प्रक्रिया अपनाता है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालय व्यक्तिगत सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2008 के प्रस्तर 9 में शैक्षिक अर्हता से संबंधित नियमानुसार हैं। तो दोस्तों, जो नियम हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं शैक्षिक अर्हता से संबंधित। तो वो है कि सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी। तो ये है दोस्तों अनिवार्य अर्हता। अब आयोग ने कहा कि आयोग को इस नियम में परिवर्तन या छूट देने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये अर्हता जिस संबंधित विभाग है वहीं से बन के आती है। इसमें आयोग कोई भी बदलाव नहीं कर सकता या कोई भी छूट नहीं दे सकता। वो नियम से स्पष्ट है कि वे अभ्यर्थी ही प्राप्त होंगे जिनके पास राज्य या केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत संस्था से प्रदत्त मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हुआ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो। अभिलेख सत्यापन के समय संबंधित संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह प्रमाणित करने का प्रथम दायित्व भी अभ्यर्थी का ही है जिससे उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ इस मामले में स्थिति स्पष्ट की जा रही है। तो दोस्तों, क्या कहना है यूके SSC का, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यूके SSC ने ये कही है कि जो शैक्षिक अर्हता है वह संबंधित विभाग से संबंधित है, यानी कि जिस भी विभाग में भर्ती निकलती है शैक्षिक अर्हता वही निर्धारित करता है और वही इसमें बदलाव भी कर सकता है।
इसमें UK SSC कोई बदलाव या छूट नहीं दे सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे UKSSC ने यह साफ साफ कह दी। फिर उन्होंने कहा कि जो नियम है उसके अनुसार नियम के अनुसार वे अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे जिनके पास केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत संस्थान से मान्यता प्राप्त किया हुआ 1 वर्षीय का कंप्यूटर डिप्लोमा हो। यानी कि उनका ये कहना है जिन्होंने भी कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है जिस भी संस्थान से किया है उन्होंने, वो संस्थान या तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या उसके अधिकृत कोई और संस्थान है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिर उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि जो भी संस्थान है जहाँ से आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा प्राप्त किया है वो संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह प्रमाणित करने का प्रथम दायित्व भी आपका ही है। यानी कि आप स्वयं खुद बता सकते हैं कि आपने जहां से भी डिप्लोमा प्राप्त किया है वो संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं। क्योंकि जब भी आप वहां पे डिप्लोमा करने गए होंगे तो आपने पूछा होगा या आपको पता होगा कि जिस संस्थान से मैं कर रहा हूं कंप्यूटर का डिप्लोमा, क्या वो संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो जब भी अभिलेख सत्यापन होगा तो वहाँ पे आप प्रमाणित कर सकते हैं कि जहाँ से आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया है वो संस्थान मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर UKSSC ने 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित छात्रों की कुछ बहुत परेशानी को दूर किया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं राज्य में वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यही कहा है UKSSC ने अपने संवाद 47 में, और यही थी आज की न्यूज़। और ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित न्यूज़ से अगर आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।